प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद ये आखिरी कार्यकाल हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल अपने कुर्सी को छोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल कुर्सी को छोड़ने के बाद किसी दूसरे भाजपा के नेता को जो है कुर्सी पर बैठा सकते हैं और शायद देश देश में एक नया प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एज पर लगातार बातचीत होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एज पर जब बातचीत होती है तो अपोजिशन विपक्ष की तरफ से उन पर जोरदार तरीके से हमला किया जाता है और मार्गदर्शन मंडल का तस्करा और जिक्र जो है पूरे देश भर में शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि देश भर में एक नया चीज शुरू हुआ है और एक नया ट्वीट आया है, जिस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी के ऊपर लोग बातचीत करने लगे हैं और लगातार उनके कुर्सी पर बातचीत होने लगा है। क्योंकि एक ट्वीट में यह दावा किया गया है कि इसी साल 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो उनको जो है कुर्सी से हटा दिया जाएगा और वो कुर्सी छोड़ देंगे, और अगर ऐसा कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो आरएसएस उनको दूसरे मेथड के साथ जो है उस कुर्सी से जो है हटा देगी और किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी को लेकर हमेशा बातचीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है 74 साल के हैं और इसी साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे 75 साल के हो जाएंगे तो शायद उनकी कुर्सी रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की आला कमान तय करेंगे। मगर एक ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये इस ट्वीट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल अपने कुर्सी को छोड़ देंगे, क्योंकि वो 17 सितंबर 2024 को 75 साल के हो जाएंगे। ऑपोजिशन की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ने जो है एक नया कानून बनाया है और उस कानून के तहत 75 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो है सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है अगर उनकी आयु जो है 75 वर्ष की हो जाती है और अगर वो 75 साल के हो जाते हैं। इस पर इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और आरएसएस के बेहद करीबी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आया है और सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल जो है एज अ आरएसएस के कमिटेड वर्कर की तरह जो है इस साल 17 तारीख को जो है कुर्सी छोड़ देंगे और अगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा मेथड को अपनाया जा सकता है। अब दूसरा मेथड क्या होगा वो तो सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाने, मगर इतना जरूर है कि आरएसएस और सुब्रमण्यम स्वामी के बाद जो के तरफ से जो बात आता है उस बात में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। सुब्रमण्यम स्वामी आरएसएस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा उनकी लड़ाई, उनकी नोकझोंक और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लड़ाई देखने को मिलती। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी भी गांधीनगर के लोकसभा सीट से जीत कर आए थे, मगर जैसे 2019 में दूसरी मर्तबा चुनाव होता है तो उस 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से टिकट न देकर गृह मंत्री अमित शाह को टिकट दिया जाता है और अमित शाह जो है भारी मार्जिन से वहां पर जीत कर आते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है कि आडवाणी को टिकट क्यों नहीं दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता है वो तमाम लोग कहते हैं कि आडवाणी जी की उम्र हो गई, सियासत में जो है ताकत की जरूरत है, रैली करने के लिए, भाषण देने के लिए, पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए, मगर अब जो है लाल कृष्ण आडवाणी उस सीमा से बाहर हो चुके हैं और इसीलिए जो है वो अब सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि ओपोजिशन की तरफ से लगातार जो है कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए कानून को बनाया है जिसमें 75 वर्ष के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, मगर वो अगर 75 साल का हो जाता है तो उसको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है अगर वो भी 75 साल का हो जाता है तो उसको मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया जाता है। यानी कि आप
पार्टी में रहेंगे मगर किसी तरह के चुनावी मैदान से दूर रहेंगे और चुनावी मैदान में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जब इंटरिम बेल लेकर बाहर निकले थे तो उनका पहले भाषण में ये बात था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि जो है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे, जिसके बाद अमित शाह की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे और प्रधानमंत्री बने रहने के बाद भी अगर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े फैसलों में शामिल रहेंगे। कई सारी बातें हैं और कई सारी बातों के बीच में ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने दिनों तक रहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मगर इसी समय अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बड़े दिग्गज का अगर नाम सामने आ जाता है और वो इस तरह की ट्वीट करते हैं तो लोगों के मन में सवाल जरूर पैदा हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉडकास्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सबसे खराब प्रधानमंत्री है और ऐसा उनका बयान भी एक पॉडकास्ट पर आया था जिनके बाद भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर जो है उनकी जो है लोगों ने बहुत जमकर जो है सोशल मीडिया पर उनको जवाब दिया था। अब देखना यह है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाते हैं तो क्या उनकी कुर्सी चले जाएगी या कुर्सी पर बने रहेंगे। अब ट्वीट में क्या कुछ सामने आता है वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मगर इतना जरूर है कि इतने बड़े दिग्गज का, हार्वर्ड से पढ़े हुए नेता का और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आया तो इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। अब देखना यह है कि इस ट्वीट का क्या कुछ निकलता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।